joy to see all of you once again. एक बार फिर आप लोगों को देखना कितना आनंदमय बात है। The joy of the Lord is our strength. और प्रभु का आनंद हमारा ताकत है। People are panicking in this pandemic. इस महामारी के समय में लोग डर में जी रहे हैं। Only a true Christian can rejoice in every circumstances. लेकिन केवल एक सच्चा विश्वासी ही है जो किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। Joy of the Lord is our strength. प्रभु का आनंद हमारा ताकत है। We thank you for your presence. आप लोग आए, जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। And in spite of all your other programs and other Zoom links, you have joined this particular Bible study for the last more than 20 weeks. और हम जानते हैं कि इसी समय में आपको और भी बहुत सारे लिंक मिलते होंगे प्रचार सुनने के लिए, और भी लिंक मिलते होंगे, लेकिन उन सब के बावजूद आप इस प्रकाशित वाक्य की किताब के अध्ययन के लिए नियमित जुड़ते हो, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं। I was just wondering how many of you have joined with patience for the last many classes regularly, and I appreciate your patience and your interest to study this particular book. और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो नियमित रूप से पहले दिन से लेकर के निरंतर अभी तक बिना रुके जुड़े हुए हैं। आप लोगों का धीरज और परमेश्वर के वचन को सीखने का जो प्यास है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। In between, I was doubting that we will discontinue this class. कई बार मुझे ऐसा लगा बीच में कि लोग कम हो जाएंगे तो शायद हमें ये क्लास बीच में ही रोक देना पड़ेगा। But because of your interest, we are continuing this class. लेकिन आप लोगों का दिलचस्पी है, आप लोगों का योगदान है, इसीलिए ये क्लास आगे बढ़ रहा है। And we praise God for the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की किताब के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। I told you several times. मैंने कई बार आपको बताया, I would like to repeat it once again. एक बार फिर उसे दोहरा देता हूं। All the blessings that I enjoy in my life, both spiritual and material, all because of the book of Revelation. अपने जीवन में अनुभव करने वाले सारी आशीषों का अगर मैं जड़ आपको बताऊं तो वो है प्रकाशित वाक्य का किताब का अध्ययन। The amount of blessing I have received from this book is indescribable. जो जितनी मात्रा में आशीषें मुझे इस किताब से मिली है, वो उन्हें गिन पाना मेरे लिए असंभव है। Today we are in chapter 10, and depending upon the time, we would like to complete chapter 11. और आज हम लोग मुख्य रूप से 10वें अध्याय को देखेंगे। अगर समय अनुमति देता है तो हम लोग 11वें अध्याय को भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। Now we are in the second interlude. आज हम दूसरे अवकाश या दूसरे मध्य के बीच में हैं। We are in the intermission, parenthesis between the 6th and the 7th trumpet. तो 6वें और 7वें तुरही के बीच का जो अवकाश होगा, जो अंतराल होगा, उसमें है हम लोग। And chapter 10, we don't have much topics except an angel and a little book. 10वें अध्याय में सीखने के लिए, देखने के लिए बहुत ज्यादा विषय नहीं है, महज 2 मुख्य बातें हैं, एक छोटी पुस्तक और एक स्वर्गदूत। We will try to spend more time today in chapter 11. तो 11वें अध्याय में हम अधिकांश समय आज हम बिताएंगे। Let's read chapter 10 verse 1 and 2 in the beginning. तो शुरुआत के लिए हम लोग 10वें अध्याय का 1 और 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। Yes. प्रकाशित वाक्य का किताब 10वां अध्याय, उसका 1 और 2 पद। Yes. फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। Now we have a mighty angel here. तो यहाँ पर हम एक सामर्थ्य स्वर्गदूत को देखते हैं, and a little book in his hand. और उस सामर्थ्य स्वर्गदूत के हाथ में एक छोटा सा किताब है। Let's try to understand the identity of these two. तो इन दोनों का परिचय को, या ये दोनों क्या है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। Many scholars say that this angel is not a mere angel, must be Lord himself. और कई बड़े बड़े बाइबल के विद्वानों का मानना है
कि ये जो शक्तिशाली या सामर्थ्य स्वर्गदूत है, ये महज एक स्वर्गदूत नहीं है, बल्कि ये प्रभु स्वयं है। Because of the phrase here, mighty angel, अब देखिए, उसका पहला कारण है कि इस स्वर्गदूत के विषय में लिखा है कि ये शक्तिशाली है, clothed with cloud, बादल को ओढ़े हुए है, rainbow upon his head, उसके सिर पर मेघ धनुष है, his face was as it were the sun, और उसका जो चेहरा है वो सूर्य के समान है, and his feet as pillars of fire. उसके पांव जो है वो आग के खंभे के जैसा है। Verse 2 says his right foot upon the sea and his left foot upon the land. और दूसरे पद में लिखा है कि उसका दाहिना पांव समुद्र में है और बायां पांव पृथ्वी पर। So because of all these descriptions, और इन सारे विवरणों को ध्यान में रखकर this is not mere angel. तो हम समझ सकते हैं कि ये स्वर्गदूत महज एक स्वर्गदूत नहीं है, It must be Lord himself. ये स्वयं प्रभु होगा। Now that is the first observation. तो ये पहला निरीक्षण की बातें हैं। Second observation, दूसरा जो निरीक्षण की बातें, since the text says mighty angel, अब इसीलिए कि अंश में लिखा है कि ये स्वर्गदूत सामर्थी है। in the original language in Greek, allos messenger means another of the same kind angel. अब अगर आप मूल भाषा में देखेंगे तो मूल भाषा में यहाँ पर अल्लोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि उसी के समान। Angel, same family of the same kind. और मतलब स्वर्गदूत के घराने का ही एक स्वर्गदूत। And all the description that we see, it's almost like the vision of Christ. और अगर आप सारे विवरण को ध्यान से देखेंगे तो आपको मसीह का दर्शन को समझ में आएगा। But the word, the archangel Michael in the Bible, लेकिन बाइबल में जो मिकाएल स्वर्गदूतों का जो प्रधान है, and the word Michael means who is like unto God. मिकाएल जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि यहोवा के समान कौन होगा। So the mighty angel has some characters and natures like the Lord himself. तो ये जो शक्तिशाली स्वर्गदूत है, इस शक्तिशाली स्वर्गदूत का जो समानता है वो प्रभु के साथ मिलता जुलता है। So I go with the second observation, a mighty angel is here. तो मैं दूसरे निरीक्षण की बातों में जाके मैं उस धारणा को थाम के रखना चाहता हूं, जहां पर हम एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखते हैं। He is clothed with cloud. वो बादल को ओढ़े हुए हैं। And this must be in a class of angel. तो संभव है कि ये स्वर्गदूत ही होगा। And he comes with a little book. अब ये जो स्वर्गदूत है वो एक पुस्तक के साथ पुस्तक को लेकर आता है। And he has a loud voice, verse 3. तीसरे पद में लिखा है कि उसका आवाज बहुत विशाल है। And when a lion roareth, his voice like unto a lion roareth. उसका आवाज ऐसा है मानो सिंह गरजने लगा हो। When he had cried, जब वो चिल्लाया, 7 thunders uttered their voices. लिखा है कि जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। Now we have 3 series of judgments in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब में न्याय के हम 3 श्रृंखला को We have देखते हैं। studied 7 seals. हम लोगों ने 7 मुहरों को We देखा, have studied 7 trumpets. हम लोगों ने 7 तुरही को देखा, We will be studying 7 bowls. और हम आने वाले समय में 7 कटोरे का न्याय को देखेंगे। I believe these 7 thunders are also kind of judgments on the earth. तो मैं ऐसे विश्वास करता हूं, मेरा मानना ऐसा है कि ये जो 7 गर्जन है, ये 7 गर्जन भी परमेश्वर का न्याय, 7 न्याय है। But John was not asked not to write about these 7 thunders. लेकिन इन 7 गर्जनों के विषय में यूहन्ना को लिखने की अनुमति नहीं दी गई। Look at verse 4. चौथे पद को देखिए। Yes. लिखा है, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख, उन्हें मत लिख।
Yes, so John was asked not to write, तो यूहन्ना को लिखने की अनुमति नहीं दी गई। and that is why it is not mentioned in the book of Revelation. इसीलिए इन 7 गर्जनों का जो अर्थ है उन्हें बाइबल में या प्रकाशित वाक्य में हम नहीं पाते हैं। This also मस्ट be some kind of plague on the earth. तो संभव है कि ये जो 7 गर्जन है वो इस पृथ्वी पर मारे गए 7 महामारियां भी हो सकती है। Now the time is going to be over. अब समय पूरा होने जा रहा है। Chapter 10 and 11, we are almost in the middle of the Great Tribulation. 10 और 11वें अध्याय में जब हम देखेंगे तो अपने आप को हम लोग महासंकट काल के बिल्कुल बीच के अवस्था में देख सकते हैं। What I said is very important for your personal study. आपके व्यक्तिगत अध्ययन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो। Chapter 10 and 11 is in the middle of the book of Revelation. 10 और 11 अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब का बिल्कुल बीच में है। And also in the middle of the 7-year period of Great Revelation. और इतना ही नहीं 10 और 11 अध्याय में जो बातें बताई गई है वो सारी बातें 7 साल के महासंकट काल के बिल्कुल बीच में होने वाला घटना That है। is why in verse 6 we see इसीलिए 10 अध्याय का 6वें पद में हम लोग देखते there हैं is no more time. अब समय नहीं रहा, Time is going to be over. समय पूरा होने जा रहा है या समय समाप्त होने जा रहा Time है, is over. समय समाप्त हो जाएगा। Even the devil knew that the time is very less. और शैतान भी जानता है कि समय बहुत कम है। Do you want to see that? क्या आपको इसका प्रमाण चाहिए? Chapter 12 verse 12 last part. 12 अध्याय का 12वें पद का अंतिम भाग को देखिएगा। Last part. प्रकाशित वाक्य का किताब 12 अध्याय का 12वें पद का अंतिम भाग को देखिए। क्योंकि शैतान जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। It's in the middle of the week. तो संकट काल का बिल्कुल बीच के समय में है। Remember, the devil also knows times and seasons. तो आप ध्यान रखना, शैतान भी मौसम और समय से अच्छी रीति से वाकिफ है। Devil knows what is going to happen tomorrow, at least what it is written, and reveal the things. और जो बातें पहले ही बता दिया जा चुका है उन बातों को ध्यान में रख करके कल क्या होने वाला है शैतान इन बातों को जरूर जानता है। And chapter 10 verse 6 says, 10 अध्याय का 6 पद में time is no more. तो समय और नहीं रहा, Time is limited. समय बहुत कम है। While I was teaching this book in a college, मैं जब एक कॉलेज में इस किताब को सिखा रहा था one student asked me a serious question. तो एक विद्यार्थी ने बड़ा ही गंभीर सवाल मुझसे पूछा। Chapter 6 to 19, 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय 7-year period, 7 साल का समय, so many things happening. बहुत सारी बातें हो रही है। How it is possible, sir? कैसे इतनी सारी बातों का होना संभव है? I told them, मैंने उसको बताया, well, 7-year period is so much. मैंने उनको बताया कि अरे 7 साल भी कोई छोटा साल नहीं है। Within moment, things can change. पल भर में पलक झपकते ही चीजें बदल जाएगी। We all know 2016 November 8th night at 8 o'clock what happened. और नवंबर 6 रात को 8 बजे November 8th, नवंबर 8 2016. 2016 शाम के समय में क्या हुआ हम लोग जानते हैं। At 8 o'clock, 8 बजे the money that was there in your pocket became a paper. तो जो पैसा आप अपने पर्स में अपने बटुए में लेकर के चल रहे थे वो महज एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया। Yeah, well, what happened on 22nd of March this year? और फिर इसी साल का 22वें मार्च को क्या हुआ? There was Janata curfew. तो वहां 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया गया। 24th night declared there is lockdown from 25th. और उसके एक दिन के बाद में 25 तारीख को लॉकडाउन बंदी का ऐलान कर दिया गया। Everyone was locked down in their own respective places. और हर एक व्यक्ति अपने ही घर के अंदर में बंद हो गए। Now, why did I say this example? ये उदाहरण मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? Within a day, your world can be over. तो पल भर में आपका दुनिया पलट सकता है। There is a phrase used in the book of Revelation, chapter 18. प्रकाशित वाक्य का किताब 18वें अध्याय में एक वाक्य ऐसा लिखा गया है। Within an hour, what happened to the city of Babylon? पल भर में क्षण भर में बाबेल का क्या हुआ? बाबेल शहर का क्या हुआ? It was burned. वो जल गया। Now,
what I want to tell you is that मैं जो बताना चाह रहा हूँ, in order to change the situation and scenario, we don't need much time. किसी भी दृश्य को या किसी भी माहौल को बदलने के लिए हमें समय की आवश्यकता नहीं है। We don't know what is going to happen tomorrow. हम नहीं जानते कल क्या होगा, Anything can happen. कुछ भी हो सकता है। World is at stake. दुनिया अभी खतरे के घंटी में है, Our life is at stake. हमारा जीवन अभी खतरे में है। When accident takes place, जब दुर्घटना होती है, we don't get any information or notification. तो जब हमारी दुर्घटना होती है तो हमें पहले से कोई जानकारियां नहीं दी जाती है। That is why we called it as an accident. इसीलिए कि हमें अग्रिम सूचना नहीं दी जाती है, इसे हम दुर्घटना कहते हैं। But I want to caution every believer. मैं आप सभी विश्वासियों को चेतावनी देता हूँ। In the book of Revelation, all these things are revealed unto us already. प्रकाशित वाक्य की किताब में ये सारी बातें हमें पहले ही बता दिया जा चुका है। Twinkling of an eye, पल झपकते ही things can change. चीजें बदल जाएगी। Now, verse 9 to 11, 9 से लेकर 11वें अध्याय तक, chapter 11, और chapter 10, 10वें अध्याय का 9 से लेकर 11 पद तक, the angel asked John to eat this little book. 9 से लेकर 11वें पद तक स्वर्गदूत यूहन्ना को उस छोटी सी पुस्तक को खाने के लिए कहता है, He ate this book. और यूहन्ना वो पुस्तक खा जाता है। And when he ate it, और जब वो खा लेता है it was sweet in his mouth, तो उसके मुंह में बड़ा मीठा लगा, and in his belly, लेकिन उसके पेट में it was bitter. बहुत कड़वा। Now, so far in my years of study, I could not get a satisfactory interpretation for this. इस अंश का संतुष्टजनक उत्तर मुझे आज तक मेरे व्यक्तिगत अध्ययन में भी नहीं मिला। But verse 11, we have some hint. लेकिन इस अंश को समझने के लिए 11वें पद में एक छोटा सा सहायक हमें दिया गया है। He said unto me, उसने मुझसे कहा, thou must prophesy again before many people, nations and tongues and kings. तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। Now, when John ate this book, जब यूहन्ना ने वो पुस्तक खाया it was sweet in his mouth, तो उसके मुंह में मीठा लगा, but in belly, लेकिन पेट में it was so bitter. वो बहुत ही कड़वा था। What does it mean by that? क्या मतलब है इसका? The nearest interpretation, the most satisfactory interpretation I want to share with you. तो अभी तक का जो मुझे संतुष्टजनक जो उत्तर मुझे मिला है मेरे अध्ययन में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। Now, he's a prophet here. अब यहाँ पर यूहन्ना एक भविष्यवक्ता के रूप में We है। have so many prophets in the Old Testament. पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवक्ताएं हैं। Prophets were asked to prophesy against nations and kings and kingdoms. भविष्यवक्ताओं को राष्ट्रों के खिलाफ, देश और राजाओं के खिलाफ भविष्यवाणी करने के लिए They कहा have गया। prophesied the messages of God उन्होंने परमेश्वर के वचन का भविष्यवाणी with की। all their might, interest and enthusiasm. उन्होंने अपने सारे सामर्थ, अपने सारे जोश और अपने सारे दिलचस्पी के साथ वचन का भविष्यवाणी की। Jonah prophesied against Nineveh. योना ने निनवे के खिलाफ भविष्यवाणी की। God is going to judge you. परमेश्वर तुम्हारा न्याय करने जा In रहा है। fact, Jonah was very happy. लेकिन देखा जाए तो योना उस न्याय के भविष्यवाणी को करके बड़ा खुश था। And because of his message, उसके संदेश के बदौलत one of the shortest messages in the Bible, पूरे बाइबल में सबसे छोटा संदेश देने वाला नबी, the whole country, the whole city was repented. और उस छोटे से संदेश के द्वारा पूरा देश मन फिरा लेता है। And the Lord also repented. और प्रभु ने भी अपना मन बदल दिया। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, I'm not going to punish. मैं अब और सजा नहीं दूंगा। Now, Jonah was not happy. अब जब प्रभु ने कहा कि मैं सजा नहीं दूंगा, योना नाराज हो गया। Jonah was expecting a judgment. अब योना इस बात की उम्मीद में था कि परमेश्वर न्याय करेगा। Now, you look at Isaiah. अब यशाया को देखिए, He pronounces judgment on different nations. यशाया ने भिन्न-भिन्न देशों के प्रति भविष्यवाणी की। Yeah, you come with me to Isaiah chapter 6. यशाया नबी का किताब 6 अध्याय आइए। And he says to different kingdoms and nations, woe unto Phoenicia.
वो भिन्न भिन्न देशों को, फिलिकिया के देश को हाय, woe unto Ammonites, अमोरी देश को हाय, woe unto Philistines, फलस्तीन को हाय, woe unto everyone. और सभी लोगों को हाय हाय, So many, woe unto Sidon, सिदोन को हाय, woe unto Assyrians, अशूर के राजा को हाय, woe unto Gentiles. अन्य जातियों को हाय। When you come to chapter 6 of Isaiah, फिर जब आप 6वें अध्याय में आते हो, when he saw the glory of God, 6वें अध्याय यशायाह नबी का किताब 6 अध्याय में जब उसका दर्शन, जब उसको परमेश्वर का दर्शन मिलता है, he stopped saying woe unto Gentiles. और फिर वो अन्य जातियों के ऊपर हाय हाय बोलना बंद कर देता You know है। what did he say? और फिर मालूम है वो क्या कहना शुरू करता है? Lord, woe unto me. हे प्रभु हाय मुझ पर, Lord, I live among the wicked people. मैं अशुद्ध मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। Look at verse 5. 5वें पद को देखिएगा, Yes. यशायाह नबी का किताब 6 अध्याय उसका 5वां अध्याय। तब मैंने कहा, सॉरी 6वें अध्याय का 5वां पद, Yes. तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। All these times he was pronouncing judgment on Gentiles. अभी तक वो अन्य जातियों के ऊपर हाय हाय कह रहा था And he was very happy. और बड़ा खुश नजर आ रहा है, And it was sweet in his mouth. और उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। God is going to judge everyone. परमेश्वर सबका न्याय करेगा। But when he saw the glory of God, लेकिन जब उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, when he looked unto himself, और जब उसे अपने आपे में, जब वो अपने आपे में आया, अपने होश में आया, he stopped saying woe unto Gentiles. वो दूसरों को हाय कहना बंद कर Lord, देता है। woe unto me. हे प्रभु हाय मुझ पर, Lord, I'm undone because I'm an unclean lip with unclean lips. हे प्रभु मैं नष्ट हो गया हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। Now this is the experience of the prophets in the Bible. तो बाइबल में भविष्य वक्ताओं का कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है। I would say this is what the angel is telling John the Apostle here. यही बात मेरे अनुसार, मेरे समझ के अनुसार स्वर्गदूत यूहन्ना को भी प्रकाशित वाक्य का किताब 10 अध्याय में यही बता रहा The हूँ। message is so sweet in your mouth. देखिए संदेश बोलने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, When it is digested, लेकिन जब वो आपके जीवन में लागू when होगा, it is executed, जब वो लोगों के सामने प्रकट होगा, when it is going to be fulfilled, जब ये परिपूर्ण होगा, oh, the whole world is going to be in affliction. तो पूरी दुनिया कष्टदायक हो That जाएगी। is the meaning when it is in the belly, it was bitter. तो यही उसका अर्थ होगा कि जब वो पेट में चला गया तो उसे बड़ा कड़वा लगा। Because the angel says here, क्योंकि स्वर्गदूत यहाँ कहता है, my dear prophet, मेरे प्रिय नबी, my dear man of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के जन, you have to prophesy many more आप- against many more nations. आपको और बहुत से जाति, बहुत से लोगों के बीच में भविष्यवाणी करनी We are होगी। only in the middle of great tribulation now. आप महासंकट काल के बिल्कुल बीच में ही हो। My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, we studied in the last couple of weeks that these are unprecedented times. These are dangerous times. और हम लोगों ने बीते हुए समयों में देखा कि ये जो महासंकट काल का समय होगा, बहुत ही अनिश्चितता का और बहुत ही भयानक समय होगा। We have seen death. हम लोगों ने मृत्यु We देखी, have seen scarcity of fresh water, हम लोगों ने शुद्ध पेयजल का अभाव देखा, scarcity of green grass, हम लोगों ने हरे घास का अभाव देखा, scarcity of oxygen, हम लोगों ने प्राणवायु का अभाव देखा, scarcity of food. हम लोगों ने खाद्य सामग्री का अभाव देखा, There will be signs in heaven. और स्वर्ग में भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह दिखाई देंगे, Means in the sun and moon. और अर्थात सूर्य और चंद्रमा और तारागणों So में। these are not normal time. तो ये जो समय होगा कोई मामूली समय नहीं होगा। Keeping all this in mind, इन सारे बातों को ध्यान में रखकर please come to chapter 11. तो आइए हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश We करते are हैं। exactly in the middle of the book.
अब हम हमारे किताब के बिल्कुल बीच के अध्याय में हैं। In my personal Bible study of the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य के किताब का मेरा व्यक्तिगत अध्ययन में chapter 11 was the most exciting chapter when I was studying when I was a small boy. जब मैं नौजवान अपने जवानी के समय में जब 11वें अध्याय को पढ़ रहा था, मेरे लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प अध्याय यही था। When my Sunday school teacher was teaching about the two witnesses, जब मेरे संडे स्कूल का अध्यापक मुझे 11वें अध्याय में पाए जाने वाले 2 गवाहों के विषय में बता रहा था, maybe I was 14 or 15 years old that time. तो उस समय में शायद मैं अपने 14-15 उम्र में ही होऊंगा। And that was the time TV was just introduced in my village. और वो समय था जब मेरे गांव में पहली बार टीवी का नाम सुना गया And था। that was a miracle for us. और टीवी हमारे लिए उस जमाने में, मेरे बचपने में एक चमत्कार के समान था। The long antenna, बड़े एंटीना के साथ, and there is a booster और फिर उसके बाद एक बूस्टर उसमें होगा, and black and white TV, और एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, one channel, एक ही चैनल, दूरदर्शन। and we were excited. और उस दूरदर्शन को देखने के लिए हम कितने उत्साहित रहते थे। I'm talking about 30 years back story, मैं आपको 30 साल पहले का घटना बता रहा हूँ। and it was a miracle for us. हमारे We used to go to our neighbor's house and stand at the window and watch the TV there. हम लोग हमारे पड़ोसियों के घर में जाकर के खिड़की में खड़े होकर के उनके घर के टीवी को देखते थे। And my Sunday school teacher was teaching, class 10 Sunday school class. और उस समय में 10वीं कक्षा के संडे स्कूल बच्चों को बातें हमारे संडे स्कूल का अध्यापक सिखा रहा And था। I fell in love with that book at that time. और उसी समय में मैं इस किताब से प्रेम करने लग गया। And then he was teaching और फिर वो सिखा रहा था chapter 11 verse 8 and 9. 11वें अध्याय प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 11वें अध्याय का 8 और 9 पद को देखिए। Yes. लिखा है, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शव को कब्र में रखने ना देंगे। My Sunday school teacher was very smart. मेरा जो संडे स्कूल का अध्यापक था ना, वो बड़ा होशियार था। He told us, उन्होंने हमें सिखाया, 2000 years back it is written in the book of Revelation 2000 साल पहले प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है that the body of these two witnesses will be on the street of Jerusalem for 3.5 days. इन 2 गवाहों का मृत शरीर यरूशलेम के चौक में 3.5 दिन तक पड़ा रहेगा। And whole world will see. और पूरी दुनिया उसे देखेगी। Who will see? और कौन कौन उसे देखेंगे? And they, the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies. 9वें पद में लिखा है, सब लोग, कुल, भाषाओं, जातियों के लोग उनके शव को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। Now I see 100 people in the Zoom program here. और मैं इस वक्त हमारे इस जूम प्रोग्राम में 100 लोगों को जुड़े हुए देख There रहा हूं। are friends from outside of India in this program. और इस प्रोग्राम में या इस लिंक में हमारे साथ विदेश से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। Maybe the present generation it is not a miracle, but for us, the last generation, it is a miracle for us. अभी जो वर्तमान में अभी जो जवान लोग हैं, आप लोगों के लिए ये टीवी कोई चमत्कार ना होगा, लेकिन हमारे जमाने के लोगों के लिए, हमारे बचपन के लोगों के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं था। The Zoom, that it is near to impossible. अब जूम का एप्लीकेशन जिसके द्वारा हम लोग जुड़े हुए हैं, 30 साल पहले अगर हम सोचेंगे तो ये एक असंभव एप्लीकेशन है ये। TV was a miracle. तो उस जमाने में टीवी एक चमत्कार था। In those days, there was no live program. और उन दिनों में कोई लाइव कार्यक्रम नहीं होगा। Only the news reader will tell you what happened there. केवल जो समाचार का वक्ता है वो बताएगा कि फलाने जगह में क्या हुआ है। But today, लेकिन आज every person is a news live telecast. हर एक व्यक्ति आज लाइव टेलीकास्ट कर सकता है। You have YouTube Live.
आप YouTube लाइव कर your सकते हो, Facebook live. आप Facebook में लाइव कर सकते You हो। are in live now. अभी आप लाइव में हो, You are watching us live. आप हमें साक्षात देख रहे You हो, are hearing us live. हमें आप साक्षात सुन रहे हो। But 30 years back, लेकिन 30 साल पहले when my teacher was teaching the book of Revelation, जब मेरा अध्यापक प्रकाशित वाक्य का किताब से हमें सिखा रहा था, he told us, उन्होंने हमें बताया it was written 2000 years back, 2000 साल पहले लिखा हुआ है, 2 witnesses shall come. 2 गवाह आएंगे, They will preach. वे प्रचार करेंगे They will be killed by the beast. और उस जंतु के द्वारा उन्हें घात कर दिया जाएगा And their dead bodies will be on the street of Jerusalem. और यरूशलेम के शहर में, यरूशलेम के चौक में उसका शव को रखा जाएगा 3.5 days the body will be there on the street. और 3.5 दिन तक उसका शरीर, उनका मृत शरीर उस नगर में या उस सड़क पर पड़ा हुआ रहेगा। Nobody will come forward to bury their bodies. कोई भी उन्हें दफनाने के लिए आगे नहीं आएगा। The Antichrist will not allow the public to bury their bodies. ख्रिस्त विरोधी किसी को भी अनुमति नहीं देगा कि उनके शव को दफना दिया जाए। Today, लेकिन आज I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता this हूँ, is going to happen. ये होगा। 2 witnesses shall come. 2 गवाह आएंगे, They will preach the gospel of the kingdom for 3.5 years in Jerusalem. वे 3.5 साल तक आकर के यरूशलेम शहर में प्रचार करेंगे And there will be live telecast. और उनका शरीर को लोग पूरी दुनिया देख पाएगी। And when they shall finish their testimony, जब वे अपने सारी गवाही को समाप्त कर चुके होंगे the beast out of the bottomless pit, और उस अथाह कुंड में से जो जंतु निकल कर आएगा, that is the time the devil will enter into Antichrist. और ये वो समय होगा जब कृष्ण विरोधी के अंदर शैतान समा जाएगा And no human being could kill these 2 witnesses. और कोई भी मनुष्य, किसी भी मनुष्य के पास इन 2 गवाहों को मारने का सामर्थ्य नहीं होगा Because they had some miracle power. क्योंकि इन 2 गवाहों के पास भी कोई ईश्वरीय शक्ति होगी। So no human being could attack them. तो कोई भी मनुष्य इन पर आक्रमण नहीं So करेगा। the devil who comes out of the bottomless pit, लेकिन वो शैतान जो अथाह कुंड में से निकल कर आएगा, he will enter into the Antichrist, वो कृष्ण विरोधी में समा जाएगा and the devil himself will kill these 2 witnesses. और शैतान उस कृष्ण विरोधी में होकर के इन 2 गवाहों को मार डालेगा Their bodies will be in the street of Jerusalem. और उसका मतलब उन 2 गवाहों का मृत शरीर उन गलियों पर 3.5 दिन तक पड़ा रहेगा And on the end of 3.5 days, और 3.5 दिन के पूरे हो जाने पर they will stand up वे खड़े हो जाएंगे, and they will be resurrected. वे वापस जी उठेंगे They will be ascended to heaven. और फिर वो स्वर्ग उठा लिए जाएंगे Suddenly there will be an earthquake in Jerusalem. और उस समय अचानक तो पूरा यरूशलेम में भूकंप होने लगेगी Thousands of people will die there. और हजारों लोग मरेंगे Now this should happen in the middle of the week. और ये सब उस संकट काल के बिल्कुल बीच में होगा। How do we know? हमें ये कैसे पता है? As I told you, there will be live telecast of all these events. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी बातें लोग साक्षात देख पाएंगे। Come with me to the text now. अब जरा अंश में आइए I hope I did not go too fast. और मैं उम्मीद करता हूं कि हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं जा रहे हैं। Chapter 11, 11वां अध्याय verse 1 and 2. 1 और 2 पद को देखिए। Yes. प्रकाशित वाक्य का किताब 11 अध्याय का 1 और 2 पद। Yes. फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेगी। How do we know that this is in the middle of the week? हमें ये कैसे पता कि ये घटना संकट काल के बिल्कुल बीच में होने जा रहा I है? want you to write down 4 phrases in the scripture. तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 4 वाक्यों को आप गौर करके उन्हें लिख लीजिएगा। Revelation 11 verse 2. प्रकाशित वाक्य का किताब 11 अध्याय 2 पद, 42 months. 42 महीने। Verse 3. तीसरा पद, 1260 days. 1260 दिन। Now the third expression, और तीसरा वाक्य chapter 12, 12 अध्याय verse 14. 14 पद। Here we have 4 a time
and times and a half a time. 12 अध्याय का 14वें पद में लिखा है, उसका अंतिम भाग में समय और समयों और आधे समय. The same phrase can be found in the book of Daniel chapter 7 and chapter 11 and chapter 12. 7 अध्याय, 11 अध्याय, 12 अध्याय, दानियल का किताब 7 अध्याय, 11 अध्याय में भी आप इन्हीं वाक्यों को, इन्हीं शब्द को देख सकोगे. The fourth phrase. और चौथा जो वाक्य है, Come with me to Daniel chapter 9. दानियल का किताब 9 अध्याय में आइए. And here we have a phrase. यहाँ पर हम एक वाक्य को देखते हैं. Verse 27. 27वां पद. Yes. 9 अध्याय का 27 पद. Yes. दानियल का किताब 9 अध्याय 27 पद. Yes. ऐसा लिखा है, हाँ. वो प्रधान एक सप्ताह के लिए Yes. बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, Yes. परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर. Stop it there. Now you have two things here. तो यहाँ पर आपको दो बातें मिलेगी. 1 week. एक सप्ताह, That is equal to 7 years. तो वो एक सप्ताह 7 साल के, मतलब वो 7 दिन 7 साल के बराबर है. So the Antichrist will make the covenant with Israel for 7 years. तो कहने का मतलब कृष्ण विरोधी इजरायलियों के साथ 7 साल का वाचा बांधेगा. What he will do in the midst of the week is mentioned here. यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि उन 7 साल के बिल्कुल मध्य में वो कृष्ण विरोधी क्या करेगा. In the midst of the week. परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर. What is this midst of the week? तो ये आधा सप्ताह क्या है. That is 3.5 years. तो आधा मतलब 7 का आधा 3.5. 3.5 years. 3.5 साल. Midst of the week. और आधा सप्ताह. Times and half a time means time 1 year, times 2 years, half a time is half year. That is 3.5 years. समय मतलब 1 साल, समयों मतलब 2 साल, आधा समय मतलब आधा साल, यानी कि 3.5 साल. Now we have seen in chapter 11 verse 3 1260 days. और फिर 11 अध्याय प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 11वें अध्याय का हम लोगों ने 3रे पद में देखा 1260 दिन. These two witnesses shall minister for 1260 days. तो ये जो दो गवाह खड़े होंगे, ये दो गवाह इज़राइल में या यरूशलेम में 1260 दिन तक प्रचार करेंगे. How do you get that? कैसे आपको पता है? 42 into 30 42 गुणा 30 is 1260 days. अगर आप 42 को 30 से गुणा करेंगे तो आपको 1260 मिलेगा. Jewish months have only 30 days for every month. यहूदी कैलेंडर को अगर आप देखेंगे तो यहूदी कैलेंडर में हर महीने में केवल 30 दिन होते हैं. Look at the biblical prophecy and the accuracy here. अब यहाँ पर बाइबल का भविष्यवाणी और उसके सत्यता को देखिएगा. That is why I told you this should happen in the middle of the week. इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो घटना है वो संकट काल के बिल्कुल बीच में होगा. And here something is happening in the temple of God in Jerusalem. यहाँ पर परमेश्वर के मंदिर में कुछ हो रहा है, आप देखेंगे. Now the temple of God in verse 1, पहले पद में परमेश्वर का जो मंदिर है, some people interpret that that is the church of God. तो कई लोगों का मानना है कि ये परमेश्वर का मंदिर कलीसिया है. Because the church is mentioned as the temple in New Testament. क्योंकि नया नियम में कलीसिया को मंदिर कह के पुकारा गया. But the temple is never measured. लेकिन कलीसिया का कोई नाप नहीं लिया गया. Here this temple is not referring to Christian church. यहाँ पर परमेश्वर का जो मंदिर है वो नया नियम में बताया गया कलीसिया नहीं है. This would be the literal temple in Jerusalem. तो ये जो परमेश्वर का मंदिर है वो यरूशलेम में अक्षरिक रूप से बनाया गया मंदिर होगा. And there is an outer court here. और यहाँ पर आप बाहरी आंगन को भी देख सकेंगे. And it is left to the Gentiles and us not to measure it. अब इस बाहरी आंगन को नाप नहीं लेने का आदेश दिया गया क्योंकि ये अन्य जातियों को दिया गया है. Even today, आज भी the outer court of the temple is in the hands of the Palestinians or of the Arabs. और आज भी मंदिर का जो बाहरी आंगन है वो आज भी पलिश्तियों के हाथ में या अन्य जातियों के हाथ में. Holy of Holies is still it is vacant.
और आज भी अति पवित्र स्थान जो है वो आज भी खाली है। And you may argue, और आप ऐसे तर्क कर सकेंगे, brother, there is no temple there. आप वहां पर कोई मंदिर थोड़ी है। You are right. आप बिल्कुल सही हो, But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, a temple in Jerusalem will be built at any time. यरूशलेम का वो मंदिर कभी भी बन जाएगा। It doesn't need much time. उसको बनने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। 2018, 2018 Trump has declared Jerusalem as the capital of Jerusalem. और यरूशलेम को डोनाल्ड ट्रम्प ने राजधानी करके घोषित कर दिया गया। And the world events are going towards the building of the temple in Jerusalem. और आज अगर पूरी दुनिया के घटना के क्रम को देखेंगे तो आप उस क्रम को इस तरह से देख पाएंगे कि ये सारी घटनाएं पूरी होते जा रही हो। Few weeks back, कुछ हफ्तों पहले Turkish president has confiscated the Hagia Sophia Christian church and turned into a Muslim mosque. और कुछ हफ्ते पहले की बात है कि तुर्की का जो राष्ट्रपति है उन्होंने हागिया सोफिया जो कलीसिया है उनको जब्त करके मुस्लिम्स के लिए मस्जिद बना दिया है। And Pope said, "My heart is breaking." और इस घटना को देख करके पोप ने कहा कि मेरा दिल जलन से भर गया है। So many people commented many things. बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की है। Whole world is silent. पूरी दुनिया शांत है। You know why? मालूम है क्यों? The whole world is getting ready for the Jewish people to make a temple in Jerusalem. क्योंकि पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि यरूशलेम का मंदिर यहूदी लोग कब बनाएंगे। Even in our country, there is some development going on. और हमारे देश में भी कुछ तरक्कियां हो रही है। The temple in Ayodhya is going to be constructed. और अयोध्या में मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। Everyone is silent. बिल्कुल शांत है सब लोग। You know why? मालूम है क्यों? You may wonder why this brother is talking politics here. अब आपको लगेगा कि ये भाई राजनीति को क्यों घुसा रहा है। Now the whole world is getting ready to support the Jewish people to build their own temple in Jerusalem. पूरी दुनिया इस ओर आगे बढ़ रही है कि वे यरूशलेम में यहूदियों को मंदिर बनाने के लिए सहयोग दे। 500 years back, it seems there was a temple of Ram in Ayodhya. और 500 साल पहले की बात है कि अयोध्या में राम का मंदिर हुआ And करता the था। Jewish people claim that 2000 years back, their temple was destroyed in AD 70. और यहूदी लोग इस बात का दावा करते हैं कि 2000 साल पहले AD 70 में उनके मंदिर को लोगों ने तहस नहस कर दिया था। Now we know that Solomon is the first one who constructed the temple in Jerusalem in BC 966. और हम इस बात से अच्छी रीति से वाकिफ है कि BC 966 में सुलेमान राजा पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर का निर्माण किया। That was destroyed in 586 BC by Nebuchadnezzar. और उसे पूरी रीति से 586 BC में नबूकदनेस्सर राजा ने नष्ट कर दिया। That was reconstructed by Zerubbabel in 520 BC and finished in 516 BC. और फिर उस नष्ट किए हुए परमेश्वर के मंदिर को यरूब्बाबेल ने 520 BC में पुनः निर्माण शुरू करके 516 BC तक संपूर्ण कर लिया था। That was decorated and renovated by Herod in BC 20, completed in AD 26. और उस पुनः निर्मित मंदिर को AD BC 20 में शुरू कर AD 20 तक उसको सजाने धजाने में हेरोदेस ने समय बिताया। Almost 46 years to renovate that temple. और उस मंदिर को सजाने के लिए हेरोदेस को लगभग 46 साल लगे। So you have Solomon's temple. तो आपके पास में आपके सामने सुलेमान का बनाया हुआ You मंदिर है, have Zerubbabel's temple. यरूब्बाबेल के द्वारा बनाया गया मंदिर है, You have Herodian temple. और फिर हेरोदेस के द्वारा सजाया गया मंदिर है। That was destroyed in AD 70 by Titus. और उन मंदिरों को या उस मंदिर को पूरी रीति से
AD 70 में राजा टाइटस के द्वारा नष्ट कर दिया The गया। disciples told Jesus in Matthew 24, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से कहा, look at the temple. इस मंदिर को देखिए, Oh, beautiful. कितना खूबसूरत है। You know what did the Lord say? मालूम है उनके जवाब में यीशु मसीह ने क्या कहा? Stone upon stone will not be left for this temple. इस मंदिर का पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा। That happened, destruction of Jerusalem temple in AD 70. और AD 70 में उस मंदिर को पूरी रीति से नष्ट कर दिया It गया। was renovated by Herod, and he has put gold and silver and so many precious stones on the roof of the temple. और उसको नष्ट होने से पहले हेरोदेस राजा ने कई साल लगा करके उस मंदिर को सजाने में समय बिताया। सोने, चांदी और तरह तरह के जेवरातों से उसे सजाया। In AD 70, 70 AD में some Jewish people took shelter in the temple, कुछ यहूदी लोगों ने उस मंदिर में शरण लिया। and a soldier of the Roman army came to know that the Jewish people are hiding in the temple. और रोमी सिपाहियों में से किसी एक को यह खबर मिला कि कुछ यहूदी लोग हैं जो इस मंदिर में छुपकर शरण लिए हुए। Vespasian and Titus gave a special order that never destroy the temple in Jerusalem. और वेस्पिशियन और टाइटस ने इस बात को आदेश दिया था कि उस मंदिर को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। But a foolish soldier, लेकिन एक बेवकूफ, एक मूर्ख सिपाही ने he threw a fire on the temple, and the whole gold was melted and went into the foundation. और फिर ऐसे हुआ कि एक मूर्ख सिपाही ने मशाल लेकर के, जला हुआ मशाल लेकर के उसे मंदिर में फेंक दिया और उससे पूरा मंदिर आग से जल करके जो भी सोना चांदी था वो पिघल कर नींव में, जमीन के अंदर चला गया। Thousands of Jewish people were burned inside the temple. और उस मंदिर के अंदर में शरण लेने वाले हजारों यहूदी लोग जल के मर गए। According to Jewish historian Josephus, योसेफस जो कि एक जाना माना यहूदी इतिहासकार है, the Roman army brought the elephants and the iron plows and removed the foundation stones of the temple in Jerusalem. तो योसेफस जो कि एक यहूदी इतिहासकार है, जाना माना यहूदी इतिहासकार है, उसके अनुसार माना उसका बात माना जाए तो उन्होंने ऐसा कहा कि रोमी सिपाहियों ने हाथियों के ऊपर बड़े बड़े हल को, लोहे के बनाए हुए हल को लगा करके पूरे नींव को खोद करके निकाल दिया। And they have dug out all the gold which was melted and went into the foundation. आग से जल करके जो भी सोना पिघल कर जमीन के अंदर चली गई थी उन्हें निकालने के लिए उन्होंने हाथी से हल जोत करके उन सारे सोने को निकाल दिया। That is why Jesus said, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, stone upon stone of this temple will not be left. यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि इस मंदिर का पत्थर के ऊपर पत्थर भी ना रहे। Last 2000 years, पिछला 2000 साल Jewish people are scattered and they are persecuted in every country except India. और यहूदी लोग पिछले 2000 सालों में तितर बितर होकर के पूरी देश में फैल गए और हर देश में उनको सताया जा रहा है। केवल भारत देश ऐसा है जहां उन्हें सताया नहीं जा Now they रहा। are all returning to their land. अब आप धीरे धीरे वे लोग अपने देश, अपने वतन की ओर लौट रहे हैं। You know for what? मालूम है क्यों? Yes, they know that their Messiah is going to come, ये सही बात है कि वे अपने मसीहा के इंतजार में हैं, but they want to build a temple in Jerusalem. लेकिन उन लोगों का एक उद्देश्य ये भी है कि वे मंदिर का निर्माण From करें। a reliable source, I have a news. और एक बहुत ही विश्वस्त जानकार के द्वारा मुझे संदेश मिला, 2 Jewish sects are ready to build the temple in Jerusalem at any time. और मुझे उनके द्वारा ये सूचना मिला है कि यहूदी पंथ के या यहूदी समुदाय के 2 पंथ ऐसे हैं जो मंदिर के निर्माण के लिए या मंदिर का कभी भी निर्माण के लिए तैयार है। They have gathered all the materials. उन्होंने अब सारे सामग्रियों को तैयार कर लिया है। They don't need much time. उन्हें मंदिर बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। See, for us, we need at least 2-3 years to build a big building. एक बड़ा मकान बनाना हो तो हमें कम से कम 2-3 साल चाहिए। But in major cities, we have, the crane fixing all the using prefabricated technology. लेकिन अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो ये सारे मशीन हैं जो पूरे मकान को बना देते हैं। And they have
gathered all the materials. तो मंदिर के निर्माण के लिए जो भी सामानों की आवश्यकता है उन्होंने सब इकट्ठा कर लिया है। They will be building the temple in Jerusalem at any time. कभी भी वे लोग यरूशलेम में उस मंदिर का निर्माण In 2008, I was in Singapore. 2008 की बात है, मैं सिंगापुर में था। I stayed in a hotel. It had 25 stories. 25 मंजिला एक होटल में, इमारती होटल में मैं ठहरा I हुआ। was there for 28 days. उस जगह पर मैं 28 दिन तक रहा And it was the first travel for me to that country. और सिंगापुर में ये मेरा पहला यात्रा था। And on the first day, पहले दिन I was staying in the 22nd floor. और 25 मंजिला उस 25 मंजिला इमारती होटल में मैं 22वें मंजिले में था। On the first day, पहले दिन I saw a building construction is going on just adjacent to that hotel where I stayed. मैंने देखा कि पहले दिन मैंने देखा कि हमारे होटल के बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल बगल में एक इमारत का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। But I saw within 25 days और फिर मैंने देखा अगले 25 दिन में that building was almost level to that hotel. और अगले 25 दिन में ये जो होटल का निर्माण शुरू हुआ, उस इमारत का निर्माण शुरू हुआ, वो हमारे होटल के लगभग बराबर तक आ चुका। For me, it was a miracle at that time. मेरे लिए 2008 में ये एक चमत्कार था। Today, in major cities, they use prefabricated technology for building construction. आज अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो वो पहले से तैयार किए गए तकनीकों का इस्तेमाल करके आज बड़े बड़े मकान बना रहे हैं। Do you know who are the people behind this technology? मालूम है इन तकनीकों का निर्माण के पीछे किसका बुद्धि है? Israel. इजराइल। From where did they learn? कहां से उनको ये सीख They मिला? learned from the Bible. उन्होंने बाइबल से सीखा। How did they learn? कैसे उन्होंने सीखा? When Solomon was asked to build the temple in Jerusalem, जब यरूशलेम के मंदिर का निर्माण के लिए सुलेमान को कहा गया the Lord told them, gave them the command, और परमेश्वर ने सुलेमान को आदेश दिया, the sound of the hammer and any of the weapon should not be heard at the site of the temple. और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि मंदिर निर्माण के उस स्थान पर हथौड़े का प्रहार और किसी भी औजार का प्रहार का आवाज नहीं सुनाई Where देनी you चाहिए। hew the stone, it should be ready there and bring it and fix it here. और जहां कहीं आप रहो वहां पर उस पत्थर को तैयार करके उन्हें मंदिर के उस निर्माण क्षेत्र में लेकर आना है। Prefabricated technology was first used for building the temple in Jerusalem. तो पहले से ही तैयार किया गया सामानों का इस्तेमाल यरूशलेम मंदिर के पहली बार निर्माण के लिए किया It was गया। in 966 BC. ये हम 966 BC का बात कर रहे The हैं। world has grown so much. अभी दुनिया बहुत आगे बढ़ And चुकी है Israel has the latest technology. और इज़राइल आज अपने आधुनिक तकनीक के साथ है। Be ready to see a temple in Jerusalem. यरूशलेम के मंदिर को देखने के लिए कभी भी तैयार रहे। Now I'm going to stop here because my time is over. समय पूरा हो गया है, मैं यहाँ समाप्त करना We चाहता are हूँ। only in chapter 11 verse 1 and 2. 11 अध्याय का सिर्फ 1 और 2 पद है We will study this interesting chapter next Sunday. और अगले सप्ताह भी हम लोग इस अध्याय का अध्ययन को जारी रखेंगे। Kindly come back. कृपया करके जुड़ने का प्रयास 2 करें। witnesses are going to come 2 गवाह आएंगे and there will be a temple in Jerusalem. तो ये यरूशलेम में एक मंदिर होगा। And I certainly believe the biblical prophecy will happen and will be fulfilled as it is written. और मैं विश्वास करता हूँ, निश्चित रूप से विश्वास करता हूँ कि यरूशलेम का ये मंदिर जैसे भविष्यवाणी किया गया है वैसे ही पूरा होगा। But you have a sad news. लेकिन एक दुख की बात ये भी है, For the rapture of the church, कलीसिया के उठा लिए जाने के लिए no sign is left. कोई चिन्ह बाकी नहीं। Don't wait for a temple in Jerusalem. यरूशलेम के उस मंदिर के निर्माण का इंतजार ना करें। Yeah, but let the temple be built in Jerusalem. यरूशलेम में मंदिर बनने दीजिए Then the Lord will come and the rapture will take place. और फिर प्रभु आएगा और उसके बाद कलीसिया को उठा लिया जाना होगा। The rapture of the church is imminent. कलीसिया का उठा लिया जाना कभी भी होगा, It will take place at any time. कभी भी हो जाएगा ये। But remember, याद रखना, during the Great Tribulation, महासंकट काल के समय में there should be a temple in Jerusalem. यरूशलेम में एक मंदिर We होगा। don't know when it is going to be constructed, हम नहीं जानते कि इसका निर्माण कब होगा, but there should be a temple during the Great Tribulation. लेकिन हम इस बात को यकीन के साथ कहते हैं कि महासंकट काल के समय में मंदिर का होना
अवश्य है। Thank you so much for listening us. हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Kindly read chapter 11 and come back and see you on next Sunday. 11वें अध्याय को पूरी रीति से पढ़ करके आइएगा। अगले सप्ताह हम लोग फिर मिलेंगे। May the Lord bless us together. परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि ये क्लास बहुत ही दिलचस्प होते जा रहा है और आने वाले समय में हम लोग और भी दिलचस्प बातों को देखने जा रहे हैं। सही बात है कि महासंकट काल हमारे लिए नहीं है। महासंकट काल में जो भी होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बात को जानना कितना अवश्य है, क्योंकि हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये बात एक स्मरण दिलाता है कि हमारा कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उन्हें उस घड़ी तक ना पहुंचने दें, क्योंकि महासंकट काल का समय न्यायों का श्रृंखला होगा। जैसे कि हमें बताया गया, हम लोगों ने मुहर का 7 मुहरों के न्याय का श्रृंखला देखा, हम लोगों ने तुरही के न्याय का श्रृंखला देखा, और इस बीच में हम लोगों ने देखा कि कैसे वो 7 गर्जनों का जो न्याय है उसको छुपा दिया गया है। अभी हम आगे कटोरे का भयानक न्याय के श्रृंखला को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे, इस दिलचस्पी को बनाए रखे, इस जुनून को बनाए रखे, परमेश्वर के वचन को सीखने का वो प्यास, वो लगन और वो लालसा बनाए रखे। अगले सप्ताह हम लोग फिर इसी समय में मिलेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो आप लोग पढ़ करके आइएगा और हम लोग ऐसे ही हमारे अध्ययन को जारी रखेंगे। 11वां अध्याय पढ़ के आइएगा। मन में बहुत सवाल होंगे, प्री कंसीव्ड आइडियाज होंगे, आपको पहले किसी ने बताया होगा कि क्या है क्या नहीं है, ये 2 गवाह कौन हो सकते हैं, ये 2 गवाह कौन है, क्या है, इन सारे विषयों को हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे परमेश्वर के दास इवेंजलिस्ट संतोष थॉमस के साथ में। तब तक के लिए हम लोग इस मीटिंग को प्रार्थना के साथ हम लोग बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके हमारे सभा को यहाँ समाप्त करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम बड़े खुशी और आनंद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं।